हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकेटी फिनट्यूब। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने लिए एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं जो हमारे फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट को सूट भी करे और हमें अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने में आसानी भी हो। दोस्तों, इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से अपने लिए बेस्ट चुनने के लिए कैसी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए ये भी देखेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अलग अलग कई कैटेगरी में बांटा गया है। हर कैटेगरी का अपना एक ऑब्जेक्टिव है और अपना अलग एक इम्पोर्टेंस है। हमें अपनी रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल और टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग ही इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से अपने लिए एक सुटेबल पोर्टफोलियो बनाना होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है राजेश, जिसकी उम्र 25 साल है और उसने अपने 3-4 इन्वेस्टमेंट गोल बनाए हुए हैं, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, बाइंग न्यू हाउस और बाइंग न्यू कार। फ्रेंड्स, राजेश के ये चारों गोल अलग अलग टाइम होराइजन को बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि राजेश को अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बात करते हैं राजेश के पहले गोल की। उसने प्लान किया है कि उसे अगले 4-5 सालों में एक कार खरीदनी है और दोस्तों वो इस गोल के लिए ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता और ये भी चाहता है कि उसे एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले। क्योंकि एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म गोल है, इसलिए उसको इस गोल को अचीव करने के लिए एक प्योर डेब्ट फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। दोस्तों, डेब्ट फंड वो स्कीम्स होती हैं जो अपने एसेट्स को फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है, यानी सुरक्षित जगह में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और डेब्ट फंड में एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और इन स्कीम्स में रिस्क भी एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होता है। दोस्तों, शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन के लिए टॉप फंड्स की बात करें तो SBI मैग्नम इनकम फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इनकम फंड, ICICI प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड और कोटक बॉन्ड फंड, ये कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो इस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और एफडी से बेटर रिटर्न्स भी जनरेट करती आ रही हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में एक डिटेल वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, राजेश को अपने इस गोल के लिए एक डेब्ट फंड को रखना चाहिए और डिजायर्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग SIP अमाउंट डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बात करते हैं उसके अगले यानी दूसरे गोल की। दोस्तों, राजेश ने अगला इन्वेस्टमेंट गोल बनाया है एक नया घर खरीदने के लिए। उसका प्लान है कि अगले 8-10 सालों में उसके पास इतना कॉर्पस हो कि अपने लिए घर खरीदते समय उसको कम से कम होम लोन लेना पड़े। दोस्तों, इस गोल के लिए राजेश मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी रिस्क बहुत ज़्यादा भी ना हो और रिटर्न्स भी एक इक्विटी फंड के कंपेरिजन में ठीक ठाक हो। दोस्तों, इस मीडियम ड्यूरेशन के लिए उसे अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड को रखना चाहिए। दोस्तों, एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड अपने फंड को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ इक्विटी दोनों में निवेश करते हैं। ये मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी करते रहते हैं और रिस्क को बैलेंस करते हैं। यानी जब मार्केट में तेजी होती है और स्टॉक्स का वैल्यूएशन हाई हो जाता है तो फंड मैनेजर डेब्ट में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। ठीक वैसे ही जब मार्केट में गिरावट होती है और स्टॉक रिलेटिवली सस्ते हो जाते हैं तो फंड मैनेजर इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो इससे हमें इक्विटी के रिटर्न्स का फायदा तो मिलता ही है और साथ साथ डेब्ट के सपोर्ट से डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, राजेश को अपने इस गोल के लिए अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किसी अच्छे बैलेंस हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहिए। कुछ टॉप बैलेंस हाइब्रिड फंड की बात करें तो करेंटली HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जो लगभग 10 से 12% के रिटर्न पर एनम देती आ रही हैं। इसका भी एक डिटेल वीडियो आगे आप देख पाएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं राजेश के अगले इन्वेस्टमेंट गोल की। दोस्तों, राजेश ने अपना अगला यानी थर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान किया है चाइल्ड एजुकेशन के लिए। यानी इस गोल के लिए उसे लगभग 15-16 सालों बाद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, यानी उसके पास 15 साल का टाइम है एक अच्छा कॉर्पस जनरेट करने के लिए। और चूंकि उसके पास एक लंबा टाइम है, इसके लिए वो रिस्क भी ले सकता है, इसलिए उसे अपने पोर्टफोलियो में इस गोल को अचीव करने के लिए एक इंडेक्स फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड को रखना चाहिए। दोस्तों, इन फंड्स में रिस्क तो हाई है बट 15 सालों के होराइजन में एक अच्छा खासा कॉर्पस भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड अपने इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी को रिप्लिकेट करेगा, यानी अपने बेंचमार्क जितना रिटर्न्स देगा। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड से एक ही फंड से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों मार्केट कैप में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। कुछ पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो UTI फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड करंट सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं HDFC इंडेक्स फंड
IDFC निफ्टी इंडेक्स फंड, टाटा इंडेक्स फंड जैसी कुछ इंडेक्स फंड कैटेगरी के कुछ अच्छी स्कीम्स हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजेश के अगले इन्वेस्टमेंट गोल की। राजेश ने अपना लास्ट यानी चौथा गोल बनाया है रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों क्योंकि राजेश अभी सिर्फ 25 साल का है, इसलिए उसके रिटायरमेंट के लिए काफी टाइम है, लगभग 35 साल। अगर वो अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान करे तो भी उसके पास कम से कम 25 साल है। मतलब ये एक अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल है और इतने लंबे समय के लिए रिस्क लिया जा सकता है और इतने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा खासा कॉर्पस जमा किया जा सकता है। और जैसे राजेश अभी सिर्फ 25 साल के हैं, काफ़ी यंग हैं, उनके पास टाइम है रिटायरमेंट के लिए। दोस्तों इसके लिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड को रखना चाहिए और चाहें तो एक ELSS स्कीम को भी रख सकते हैं, क्योंकि ELSS फंड से उन्हें इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा और इक्विटी के रिटर्न्स का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों इन फंड्स में रिस्क तो नेचुरली ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक अच्छे साबित हो सकते हैं। दोस्तों अगर रिटर्न्स को कैलकुलेट करें और SIP कैलकुलेटर में देखें तो अगर सिर्फ 3000 रुपये से राजेश आज SIP स्टार्ट करें और हम 10-12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स लेके चलें तो अगले 30 सालों में राजेश को अपने रिटायरमेंट के लिए लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस मिलेगा। दोस्तों टॉप स्मॉल कैप फंड्स का एक डिटेल वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से राजेश के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हो जाएंगे 5 से 6 फंड, यानी एक स्मॉल कैप, एक ELSS फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक इंडेक्स फंड, और उसके साथ साथ एक डेप्ट और बैलेंस हाइब्रिड फंड भी। तो दोस्तों ठीक राजेश की तरह ही आपको अपनी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान जरूर रखें और गलतियों से बचें। आप चाहें तो आई बटन से या डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको उन मेजर मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा जो अक्सर लोग करते हैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में जरूर थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।